आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के तहत प्रॉपर्टी क्राइम की एक अहम किस्म क्रिमिनल ट्रेसपास के कानूनी ढांचे को समझेंगे। इसकी तफसीलात सेक्शन 441 से 462 में दी गई हैं। तो चलिए इस पूरे मौजू की बुनियाद से शुरू करते हैं, जो है क्रिमिनल ट्रेसपास का तस्वुर, जिसे सेक्शन 441 में बयान किया गया है। अच्छा, ये जुर्म दरअसल दो तरीकों से हो सकता है। पहला ये कि कोई शख्स शुरू से ही गैर कानूनी तौर पर किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल हो, और दूसरा ये कि वो दाखिल तो कानूनी तौर पर हुआ था, लेकिन बाद में उसकी नीयत ख़राब हो गई और वो गलत इरादे से वहाँ रुका रहा। यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है। क्रिमिनल ट्रेसपास का जुर्म मलकियत यानी ओनरशिप के खिलाफ नहीं, बल्कि कब्जे यानी पोजेशन के खिलाफ होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर असल मालिक भी अपने किराए पर दिए हुए घर में गलत नीयत से दाखिल हो, तो वो भी क्रिमिनल ट्रेसपास का मुजरिम हो सकता है, क्योंकि उस वक्त कानूनी कब्जा किराएदार के पास होता है। देखिए, सिर्फ किसी की जायदाद में दाखिल हो जाना ही काफ़ी नहीं। कानून कहता है कि उसके पीछे इन चार में से कोई एक गलत नीयत का होना लाजमी है। या तो कोई और जुर्म करने की नीयत हो, या फिर जिसका कब्जा है उसे डराने, उसकी तौहीन करने या उसे तंग करने का इरादा हो। अगर उनमें से कोई नीयत नहीं है, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं कहलाएगा। अब हम इस जुर्म की एक ज़्यादा संगीन शक्ल की तरफ आते हैं, जिसे सेक्शन 442 में हाउस ट्रेसपास कहा गया है। कानून में घर का मतलब सिर्फ रिहायशी मकान नहीं है। इसकी तारीफ काफ़ी वसी है, जिसमें कोई भी इमारत, खैमा या कश्ती शामिल है जो इंसानी रिहाइश, इबादत का या फिर सामान रखने के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होती हो। और एक बहुत दिलचस्प बात, इस जुर्म के लिए पूरा जिस्म अंदर दाखिल करना ज़रूरी नहीं। अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा, यहाँ तक कि सिर्फ हाथ भी किसी इमारत के अंदर दाखिल हो जाए, तो कानूनन उसे एंट्री यानी दाखिला ही माना जाएगा, जैसे चोरी की नीयत से टूटी खिड़की से हाथ अंदर डालना। अच्छा, अब दो ऐसे अवामिल पर बात करते हैं जो इस जुर्म को मज़ीद संगीन बना देते हैं। एक है मुजरिम का खुद को छुपाना, और दूसरा है वक्त, यानी दिन का है या रात का। तो लर्किंग हाउस ट्रेसपैस क्या है? ये वो हाउस ट्रेसपैस है जहां मुजरिम अपनी मौजूदगी को छुपाने के लिए बाकायदा इक़दामात करता है, ताकि वो शख्स उसे देख ना सके जिसे उसे बाहर निकालने का हक है। तो यहाँ बुनियादी फ़र्क छुपने की कोशिश का है। और अगर यही लर्किंग हाउस ट्रेसपास सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले किया जाए, यानी रात की तारीकी में, तो ये जुर्म और भी संगीन हो जाता है और इसकी सज़ा भी बढ़ जाती है। अब आते हैं हाउस ब्रेकिंग पर। ये जुर्म सिर्फ गैर कानूनी दाखिले का नाम नहीं, बल्कि इसमें दाखिल होने या बाहर निकलने का एक ख़ास तरीक़ा शामिल होता है। सेक्शन 445 में हाउस ब्रेकिंग के 6 मखसूस तरीके बताए गए हैं। अगर हाउस ट्रेसपास इनमें से किसी भी एक तरीके से किया जाए, तो ये हाउस ब्रेकिंग बन जाता है। ये 6 तरीके क्या हैं? इनमें दीवार तोड़कर रास्ता बनाना, रोशनदान जैसे गैर मामूली रास्ते से आना, ज़बरदस्ती खिड़की खोलना, नकली चाबी से ताला खोलना, अंदर मौजूद शख्स को धमकाकर या धक्का देकर दाखिल होना, या फिर अंदर से लगी हुई कुंडी खोलकर रास्ता बनाना शामिल है। और बिल्कुल पिछले जुर्म की तरह, अगर हाउस ब्रेकिंग भी रात के वक्त की जाए, यानी सूरज गुरूब होने के बाद, तो इसकी संगीनी और सज़ा दोनों में इजाफा हो जाता है। तो अब जब हमने ये सारे जराइम समझ लिए हैं, आइए देखते हैं कि कानून इनकी सज़ाएं किस तरह मुकर्रर करता है, जो जुर्म की शिद्दत के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। सबसे बुनियादी सतह पर सेक्शन 447 के तहत क्रिमिनल ट्रेसपास की सज़ा 3 महीने तक कैद और 1500 रुपये तक जुर्माना है। लेकिन अगर ये हाउस ट्रेसपास हो, तो सेक्शन 448 के मुताबिक सज़ा बढ़कर 1 साल कैद और 3000 रुपये तक जुर्माना हो जाती है। अब देखिए कि नीयत कितनी अहम है। अगर हाउस ट्रेसपास किसी ऐसे जुर्म की नीयत से हो जिसकी सज़ा मौत है, तो सेक्शन 449 के तहत इस ट्रेसपास की सज़ा उम्र कैद या 10 साल कैद हो सकती है। इसी तरह अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी के साथ ट्रेसपास करे, तो सेक्शन 452 के तहत उसे 7 साल तक कैद हो सकती है।
اب لرکنگ ہاؤس، ٹریسپاس یا ہاؤس بریکنگ کی سزاؤں کو دیکھتے ہیں۔ ان کی بنیادی سزا 2 سال قید ہے، لیکن اگر نیت چوری کی ہو تو سزا 10 سال تک چلی جاتی ہے، اور اگر یہی جرم رات کے وقت کیا جائے جیسا کہ سیکشن 457 میں ہے تو چوری کی نیت کے ساتھ سزا 14 سال تک ہو سکتی ہے۔ سب سے سخت سزائیں اس وقت آتی ہیں جب ٹریسپاس کے ساتھ تشدد بھی شامل ہو۔ سیکشن 459 کے مطابق اگر ٹریسپاس کے دوران کسی کو زخم پہنچایا جائے تو سزا عمر قید تک ہو سکتی ہے، اور سیکشن 460 جوائنٹ لائبلٹی کا اصول واضح کرتا ہے، یعنی اگر ایک گروہ میں سے کوئی ایک شخص بھی تشدد کرے تو سزا پورے گروہ کو ملے گی، اور یہ سزا بھی عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ آخر میں 2 ایسے جرائم کو دیکھتے ہیں جو اسی موضوع سے جڑے ہیں اور بند چیزوں کی حفاظت سے متعلق ہیں۔ سیکشن 461 کسی بھی بند یا مقفل چیز جیسے کوئی صندوق یا تجوری کو بددیانتی سے کھولنے کے جرم سے متعلق ہے۔ اس کی سزا 2 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر یہی کام کوئی ایسا شخص کرے جس کو اس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہو، یعنی کوئی نگران یا محافظ، تو سیکشن 462 کے تحت یہ جرم زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ یہاں اعتماد توڑنے کی وجہ سے، یعنی بریچ آف ٹرسٹ کی وجہ سے، سزا بڑھ کر 3 سال تک ہو جاتی ہے۔